अच्छा, आपने खान साहब की बात की। अवामी राय ये है कि आप इमरान खान साहब के बहुत खिलाफ हैं, आप एंटी इमरान खान हैं। हाँ। क्या वजह है? और जो अभी पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, इस पर ह्यूमन राइट्स की तंजीमें कहाँ हैं? जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो हुआ पिछले कुछ दिनों में। हाँ, खान साहब के खिलाफ बोलने वाले कुछ अभी फ्रेशली पैदा हुए हैं पिछले महीने। मैं उनमें से नहीं हूँ, ये सबको मालूम है, क्योंकि मैं जब वो प्रोजेक्ट इमरान और वन पेज अपनी पीक पे था ना, मैं उस टाइम भी खिलाफ बोल रहा था, और उस टाइम भी तमाम धमकियों के और तमाम प्रेशर्स के जो मुझे समझ आ रहा था वो बात कर रहा था। उसकी वजह यह है कि जो उनका सोशल प्रोजेक्ट है वो बहुत डेंजरस है। मैं समझता हूँ कि वो जमहूरी अक़दार पर यकीन नहीं करते, वो एक फ़ाशिस्ट आदमी है। उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं कि 5,000 आदमियों को लटका दो, सब ठीक हो जाएगा। मैं टीटीपी से बात कर लूँगा, पीडीएम से बात नहीं करूँगा। ख़वातीन के कपड़ों की वजह से उनका होता है। मैं टीटीपी के सेटलर्स को केपीके में सेटल करवाऊँगा जिन्होंने लोगों के गले काटे हैं। इसके अलावा वहाँ पर ग़ुलामी की ज़ंजीरें टूट गई हैं। अफ़गानिस्तान में वो रजीम पैदा हुई जिसने औरतों को स्कूल जाना बैन कर दिया। तो जिस बंदे का ये विज़न है, मुझे वो सबसे डेंजरस लगता है सोसाइटी के लिए, और इसीलिए शुरू से उनके ख़िलाफ़ बोलता आया हूँ। और जहाँ तक ताल्लुक़ है इंसानी हकूक़ की तंजीमों का, तो ये भी इन्हीं के सोशल मीडिया वॉरियर्स का प्रोपेगेंडा है कि वो बात नहीं कर रहे। मैं अभी रिसेंटली लाहौर बार में एक अटेंड कर आया हूँ इवेंट, जहाँ पर इनके अपने लोग आने से डर रहे थे, और वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ बात ये करनी थी कि जो इनके वर्कर के साथ हो रहा है गलत हो रहा है। मैं वहाँ खड़ा हुआ था जाके, अली अहमद कुर्द खड़ा हुआ था वहाँ जाके। हालांकि मेरे खिलाफ इन्होंने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया कि ये मुनाफिक साफ़ी है, लेकिन मैं अपनी उस सारी मुखालिफत को साइड पे रख के उनके वर्कर की बात करने निकला हूँ। तो खान साहब के पार्टी के लोगों के साथ तमाम जो ज़्यादतियाँ हुई हैं उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार इमरान खान खुद इसलिए है कि वो अपने वर्कर को ऑन ही नहीं कर रहा। वो कह रहा है 9 मई को जो बाहर आया था, जो शहीद हो गया, वो मेरा कारकुन था, जो पकड़ा गया वो मेरा नहीं था। ये इन्होंने माशाल्लाह एक्सप्लेनेशन पेश की है। तो लीडरान ये नहीं होते कि जो अपने वर्कर को बस के नीचे फेंक के खुद निकल जाए वहाँ से। तो ये जाली इनकलाब जो है इसको एक्सपोज करना इसलिए ज़रूरी है ताकि मेरी और आपकी तरह के नौजवान इसका ईंधन ना बने। जो ठीक है, माइनस इमरान खान ठीक है, जरदारी साहब और नवाज शरीफ आएंगे तो पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे? नहीं, माइनस तो किसी को नहीं होना चाहिए, ना पार्टी को बैन होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि पार्टियां बैन होने से मैंडेट ख़त्म नहीं होता। हमने देखा है ज़िया साहब ने पीपल्स पार्टी को तोड़ने की पूरी कोशिश की, 10 साल बाद इलेक्शन हुआ, बेनज़ीर वापस आ गई। तो मुशर्रफ साहब ने जो है नवाज शरीफ साहब को जला वतन किया, सब ने कहा सियासत ख़त्म हो गई, वो वापस आया, दोबारा वज़ीर आज़म बना। तो ये लेसन यही है कि पार्टियां ऐसे टूटती नहीं हैं, उनके बयानिए के ख़िलाफ़ बात करें, उन पर बैन ना लगाएं। तो मैं उसके हक़ में नहीं हूँ। और जहाँ तक सोलूशन की आप बात कर रहे हैं कि बाकी सोलूशन है, नहीं, मसला ये है कि ये जो बाइनरी थिंकिंग बनाई है ना कि इधर यू आर अगेंस्ट इमरान और विद पीडीएम, ये गलत है। मैं इमरान पे तनकीद करके पीडीएम को सपोर्ट नहीं कर रहा। ये तो मेंटालिटी खान साहब ने बनाई है कि जैसे ही खान के खिलाफ बोलोगे इसका मतलब है आप कह रहे हो जरदारी और नवाज शरीफ हल है। नहीं, वो भी हल नहीं है, लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कहना कि इमरान खान साहब के विजन से मुझे इख्तलाफ है, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि मैं नवाज शरीफ के साथ हूँ, जरदारी के साथ हूँ। ये तो उन्होंने एक मेंटालिटी क्रिएट किया ना कि जो भी मेरे पे तनकीद करेगा वो पटवारी है या जाला है। आपके नज़दीक इमरान खान का फ्यूचर क्या है? देखिए, उनका फ्यूचर तो फ़िलहाल यही था कि अगर उन्होंने उस तमाम तर जो है वो हथकंडों का इस्तेमाल कर लिया जिसमें वायलेंस भी आता है कि सड़कों पे एम्बुलेंसेस को जला दिया, स्कूल तोड़ दिए, जना उस पर हमला कर दिया, तो उसके बाद एविडेंट था कि वो नहीं चल सकता। यहाँ पे मुकदमात होंगे आपके ऊपर रियासत के खिलाफ बगावत के, और वो सब कुछ होगा, क्योंकि बाकी पार्टियां भी अगर ये करती यही ट्रीटमेंट होता उनके खिलाफ भी, जो पहले कभी भी नहीं हुआ। तो सबसे बेस्ट यही था कि जो शाह महमूद की एडवाइस थी वो मान लेते। क्या एडवाइस? एडवाइस वो खान साहब तो मानते नहीं है इस बात को कि ऐसी एडवाइस की गई है, लेकिन वो एविडेंटली यही थी कि अभी कुछ अरसा जो है ना वो आप पार्टी की जिम्मेदारियां किसी और के हाथ सौंप दें अगर आपको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान में यही चीज़ है, आप खुल के सामने आते हैं, डिलीट कर दिया जाता है आपको। तो कोई मजबूरी है ना कि पीपल्स पार्टी भी किसी टाइम पे बाहर बैठ गई, नवाज शरीफ भी बाहर चला गया, उनको इल्म है कि अभी हमारी कबूलियत नहीं है। मकबूलियत से काम यहाँ चलता नहीं है, अनफॉर्चुनेट है, क्या करें, क्योंकि जो स्टेक होल्डर्स हैं जो नॉन डेमोक्रेटिक हैं वो बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप भी है। तो इसीलिए बेहतर यही था कि वो खामोश रह जाते। अगर ये सब कुछ हो गया है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से उनको बाहर निकाला गया, वो सब कुछ हुआ, पहले अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाया, अब उन्हीं से मदद मांग रहे हैं। तो ये इतना ट्विस्ट ना करते चीज़ों को और एक्सेप्ट करते इस चीज़ को कि अगर उनको निकाला गया था जमहूरी तरीके से, चाहे जिसने भी किया, लेकिन वहाँ वोट हुआ, बिल्कुल हुआ। तो आपको 30 अक्टूबर की तारीख मिली, आपने अपना वफ्द भेजा वहाँ पे, और आपके शाह महमूद ने कहा ठीक है हम अग्री करते हैं, आपने फ़ोन कर दिया वापस आ जाओ। 3 महीने की बात है ना, करते एक्सेप्ट उसको, लेकिन नहीं किया आपने। तो अब अगर नहीं किया तो फ्यूचर यही है कि अगले 5-6 साल में तो कुछ नज़र नहीं आ रहा इनके।